मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस मुकाम पर आऊँगी और इस मुकाम पर आने के बाद में इतना सब अकेले ही सहन करना पड़ेगा हमारे लिए। मैंने बहुत कुछ सपने सजाए थे कि शादी के बाद एक बहुत अच्छी फैमिली होगी मेरी, मेरे बच्चे होंगे और मेरे घर परिवार सास-ससुर, नंद-नंदियों, देवर-देवरानी, मेरा एटलीस्ट सब लोग बहुत अच्छे थे, मुझे यही लगता था। कहीं न कहीं पर पता नहीं क्या मेरी किस्मत गेम खेल गई कि मुझे ऐसे लोगों से शादी करनी पड़ी। और सबसे बड़ी चीज़, कभी किसी लड़की की छोटे में शादी करना ही नहीं चाहिए। भले ही उसके माँ-बाप उस लड़की को जन्म देते समय ही उसका गला घोंट दें। अगर लड़की मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है, तो हमें नहीं लगता आप उसकी शादी करेंगे। क्योंकि हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे उस लड़की की आप शादी कर दें। या तो वो अपने आप में ही घुट-घुट के मरेगी, नहीं तो ये परिवार के आदमी नोच-नोच के उसको खा जाएँगे। अगर आपका पति कुछ नहीं करता है ना, तो ननद के द्वारा ये टोंचने दिए जाते हैं कि जब किसी का पति कुछ नहीं करता है, तो उसको ये सब घर का मतलब एक हिसाब से उसको ये सब सहन करके चलना पड़ता है, जो घर का वार्तालाप होता है, बर्ताव होता है, ये सब उसको सहन करके चलना पड़ता है। पर आदमी ये क्यों नहीं सोचते यार कि कम से कम वो लड़की तो तुम्हारा पूरे दिन भर का काम कर रही है, घर का जो भी एटलीस्ट जो भी काम होते हैं, वो तो बेचारी सब कुछ कर रही है ना। फिर उससे बोला जाता है तुम ये काम करो, अगर देवर को देखने आ रहे हैं तो पूरा काम वो लड़की ही कर रही है। क्यों? सासू माँ नहीं कर सकती? वो क्यों करेंगी? वो नहीं करेंगी कोई काम, वो तुमसे करेंगी। तुम एक गरीब घर की लड़की हो और वो एक रिच घर की फैमिली है। सीधी सी बात, तो मैं हर एक माँ बाप को यही बोलूँगी कि आप अपनी लड़की को इतना पढ़ा दो, इतना लिखा दो कि ऐसे दो कौड़ी के जो आदमी रहते हैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। क्योंकि एक हिसाब से जब लड़की डिप्रेशन में जाती है तो उसको कुछ नहीं सूझता है। उसको ये लगता है मैं मर ही जाऊँ, मुझे किसी से मतलब नहीं, ये दुनियादारी, ये भीड़, किसी को किसी से उसको मतलब नहीं रहता है। अगर लड़की मर भी जाएगी ना तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी एक बिटिया तो चली जाएगी ना। सबसे बड़ी बात एक यही बोलूँगी, अपनी लड़की को पैरों पे खड़ा करो, बस बात खत्म, यहीं पे ही।